Welcome everyone. I am Atul and I am going to start class. Now, what are the topics which I will cover today? आज कौन सा टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे? These topics are first is a coordinate geometry, then need of the coordinate geometry. Also, we'll try to learn what are quadrant, what is the location of a point. Also, on basis of all these topics, we see some basic questions. आज दैट मीन्स हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं, उसकी जरूरत क्या, वो देखेंगे। उसके बाद इसमें कुछ होते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? अगर कोई पॉइंट है या फिर कोई भी चीज है तो उसको हम लोग कैसे लोकेट कर सकते हैं स्पेस में। लोकेट मीन्स उसकी पोजीशन कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। नाउ दैट मीन्स आवर टुडेस मेन टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखने से पहले, उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक तो होता है कि हम बुक में क्वेश्चन आंसर लगा लें, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, वो हो गया, ठीक है। ये एज अ स्टूडेंट लाइफ दिस इज इनफ। बट इफ यू हैव टू लर्न समथिंग देन यू मस्ट नो व्हाट इज इट्स यूज इन योर रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ में इसका क्या यूज होगा। तो चलिए थोड़ा इसको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज आई एम टेकिंग अ क्लास, दिस इज अ क्लास। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लास है। आप इसमें देख पाएंगे कि सामने एक टीचर है। ये सामने एक टीचर है जिसको हम ऐसे टी से डिनोट कर दे रहे हैं, और ये सभी हमारे स्टूडेंट्स हैं। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई वांट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ दिस स्टूडेंट। सपोज दिस इज सुनीता। ये कौन है? सुनीता है। तो इनकी लोकेशन हमें पता करना है कि इस क्लास में क्या लोकेशन होगी। तो ये कैसे पता करें? लोकेशन में इनका प्लेस, एक स्थान पता करना है। तो ये पता करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये उसी सेम क्लास को हमने क्या किया है कि थोड़ा उसको ग्रिड के फॉर्म में डिवाइड कर लिया है। ग्रिड मीन्स कि ये हमारी क्लास, ये टीचर हो गए सामने स्टूडेंट्स के, और ये सभी स्टूडेंट्स में बैठे हुए हैं। ये वन स्मॉल स्क्वायर, दैट मीन्स ये शो कर रहे हैं कि ऑल दीज आर द प्लेस ऑफ अ स्टूडेंट। नाउ जो ये हमने एस लिखा हुआ है, एक स्मॉल छोटा सा बच्चा है, दिस इज सुनीता। कौन है? तो ये सुनीता है। हमें इन सुनीता की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, क्या लोकेशन है। तो जो हमारे ये हॉरिजॉन्टल एक ये ऐसे लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रो। दिस इज नोन एज रो, ROW। ठीक है ना, ROW। जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन होती है, ये वर्टिकल ऐसे दिख रहे हैं, दिस इज कॉलम, इसको हम कहते हैं कॉलम, COLUMN। दिस इज कॉलम। तो रो एंड कॉलम को मिला करके ही हमारा ये ग्रिड फॉर्म हुआ है। दैट मीन्स ग्रिड मीन्स कि ये हमने ये फाइंड किया है कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। क्लियर? नाउ आई वांट टू नो द लोकेशन ऑफ दिस सुनीता। एस मीन सुनीता, सुनीता की लोकेशन क्या है। तो उसको देखने से पहले हमने क्या किया है, जो भी ये हमारे कॉलम्स हैं, कॉलम्स को हमने नंबरिंग दे दिया है। नंबर दैट मीन्स दिस इज 1 2 3 4 5 6 लेकर पूरा 10 तक का। ऐसे ही हमने रो को भी दे दिए हैं। ठीक है ना, ये हमने रो को दिए हैं। वन मीन्स ऑल दीज रो, दिस इज आर फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो। क्लियर? दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो। ऐसे ये हमारे रोज हैं, पूरे रोज हैं। और ये कॉलम मीन्स ये वन, ये शो कर रहा है, ये वन, ये इस पूरी रो का नेम है। टू मीन्स ये पूरी, सॉरी, ये टू मीन्स इस कॉलम का नेम है। सिमिलरली ये वन इस कॉलम का नेम है। थ्री मीन्स ये इस कॉलम की नेम है। बस ये 1 2 3 लिखने की मीनिंग ये है कि ये हमने इनकी नेमिंग कर दी है। क्लियर? नाउ अब देखिए, हम इसमें थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं लोकेशन। सपोज सुनीता, नाउ you will see that Sunita, the location of Sunita is, this is 4, column is 4th, she is sitting in 4th column and row is, this is first row, this is first row। कौन सी रो है? ये इसकी फर्स्ट रो है। सुनीता की लोकेशन क्या है? ये 4th कॉलम एंड फर्स्ट रो। तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो 4 फिर ऐसे कॉमा 1। क्लियर? तो ऐसे हम एक ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। नाउ इफ आई वांट टू नो दैट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस स्क्वायर, जो स्मॉल स्क्वायर है इसकी लोकेशन क्या है, तो इसको कैसे देखेंगे कि ये किस कॉलम में लाई कर रहा है? कॉलम 2 एंड रो इज 6। ये रो हमारी क्या है? 6 है। चलिए इसको भी हम लोकेट कर दे रहे हैं। कॉलम इज 2 देन कॉमा रो इज 6। ओके, तो ये जो हमने सीखा कि कैसे हम लोकेट करते हैं, ये हमने
लोकेशन, एक किसी पॉइंट को या फिर किसी भी चीज को एक रूम में या फिर कहीं पे भी हमें लोकेट करना हो विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम, तो उसको हमने लोकेट किया है। नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन शीट। एक शीट, जैसे हमारी कॉपी में A4 साइज की एक शीट होती है, तो उस शीट पे हमें एक पॉइंट को लोकेट करना है। सपोज दिस इज आ रेड पॉइंट, एक रेड पॉइंट है जिसको हमने नेमिंग कर दिया A। ये हमारी शीट है व्हाइट कलर की, इस पे हमने पॉइंट का नेम कर दिया A। नाउ अब हमने क्या किया, अब इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, जो हमारा ये हमने बताया था कि ये हमारी एक वर्टिकल लाइन है, एक लंबी सी लाइन है ऐसे जा रही है, ठीक है। इस वर्टिकल लाइन पे एक हमने परपेंडिकुलर ऐसे डाला, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री ऑफ एंगल, एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया। सिमिलरली जो हमारा हॉरिजॉन्टल ऐसे एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ दी शीट, उस पर भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए हमारे। तो इसके बाद में हम ये शीट पे, सिंस वी आर फाइंडिंग लोकेशन ऑफ पॉइंट ए ऑन अ शीट, तो इस शीट पे हम क्या करें, जो ये हमारी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम मेजर कर लें। ये जो डिस्टेंस है हम मेजर कर लें इस शीट पे। तो जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो डिस्टेंस हमारी यही डिस्टेंस आएगी, नीचे वाली डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, हम एक स्केल उठाएंगे और स्केल से मेजर कर लेंगे। ये हम पूरी लेंथ हमने मेजर कर ली, जो ये लेंथ है वही लेंथ यही वाली होगी, ये ऊपर, ठीक है। तो दोनों हमारी इक्वल होंगी लेंथ, चलिए इक्वल हो जाएंगी लेंथ। तो ये हमने मेजर कर लिया। मेजर करने पे सपोज आई हैड गॉट 5 सेंटीमीटर, इसकी डिस्टेंस यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर हो गई है। ओके, नाउ सिमिलरली वी विल मेजर दिस वर्टिकल साइड, ये जो वर्टिकल साइड है अब ये हम मेजर करेंगे, ठीक है। अब इसको हमें मेजर करना है, तो ये भी स्केल की हेल्प लेकर के हम लोग मेजर कर लेंगे। तो ये हम ये वाली जो लाइन है इसको हमने ऐसे मेजर किया है ना, 0 से लेकर के पूरा ऐसे मेजर किया। तो जो लेंथ हमारी ये वाली होगी वही सेम लेंथ है हमारी ये वाली भी होगी, जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। सपोज इसको हमने मेजर किया तो दिस इज 15, ये हमारा आ गया है 15। क्लियर, ओके। नाउ 15 आ गया है, तो अब इसको हम कैसे शो करेंगे एक पॉइंट के फॉर्म में। क्या शो, जैसे इन प्रीवियस एग्जांपल आई हैड टोल्ड दैट यू हैव टू फर्स्ट राइट दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लिखेंगे सबसे पहले 5, देन आफ्टर दैट विल राइट वर्टिकल डिस्टेंस। ये जो हमारी है वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज 15, ऐसे इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट के फॉर्म में हम लिख देंगे। दैट मीन्स ये 5 is showing this is your horizontal distance and 15 is showing this is your vertical distance. So we will say that the location of point A is 5,15. This is the location of a point. Now I am coming our coordinate geometry. So अब हमारे अंदर अभी क्वेश्चन उठेगा, ओके ठीक है, वी आर रीडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट हाउ विल वी डिफाइन इट, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। If someone is asking to you what is coordinate geometry, then you will say that coordinate geometry is a system for describing the position of a point. That means कि coordinate geometry ये मैथमेटिक्स में वो चीज होती है जिसमें हम लोग किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करते हैं। पोजीशन मीन्स कि लोकेशन, की कहाँ पे वो चीज लोकेट है, कहाँ पे वो चीज स्थित है, उसको हम कहेंगे कि ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है। क्लियर, ओके, ठीक है। दिस इज आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ हु हैज इन्वेंटेड दिस ज्योमेट्री, द क्वेश्चन इज हु हैज इन्वेंटेड दिस ज्योमेट्री। सो द मैथमेटिशियन नेम रेनी डिस्कार्टेस, रेनी डिस्कार्टेस नेम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फाइंड किया। अब कैसे फाइंड किया, इनकी एक स्टोरी बताते हैं हम आपको कि वंस ही वाज लाइंग ऑन अ बेड, एक बार ये अपने बेड पे ऐसे लेटे हुए थे, सोच रहे थे। अब थिंकर होते हैं जितने भी मैथमेटिशियन या फिर जितने भी रिसर्चर्स होते हैं सभी थिंकर होते हैं, कुछ ना कुछ सोचा करते हैं हमेशा। तो ऐसे भी रेनी डेस्कार्टे भी ये एक बार ऐसे बेड पे लेट करके सोच रहे थे कि कैसे किसी भी चीज को हम लोकेट करें स्पेस में, ऐसे हवा में लटकी हुई वो चीज, उसको कैसे हम पता करें कि वो कहाँ पे है। अगर हमें उसकी लोकेशन बतानी है किसी को कि वो वहाँ पे है तो हम कैसे बताएंगे लोकेशन। तो इसके लिए सोचते सोचते इनके माइंड में एक ख्याल आया कि अच्छा ठीक है, हम इसको कुछ लाइन वगैरह ड्रॉ करके उसके रिस्पेक्ट में लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आप क्या कहते हैं, किसी के घर जाना है, किसी फ्रेंड के घर जाना है, तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन घर की नहीं पता होती है, तो आप क्या कहते हैं, यू टोल्ड दैट टेल मी सम रेफरेंस पॉइंट। कोई रेफरेंस पॉइंट आप उससे पूछते हैं कि पास में कोई होटल है या फिर कोई रेस्टोरेंट है,
तो उसकी हेल्प लेकर के आप लोग घर का पता कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी रेनी डेस्कार्टे ने भी एक कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ किए, फिर उन्हीं लाइंस की हेल्प लेकर के उन्होंने कहा कि ठीक है हम उसकी हेल्प लेकर के ये अपना ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रेनी डेस्कार्टे दैट मीन्स इन्होंने पूरा इन्वेंशन किया था अपना इस मैथमेटिक्स की ब्रांच का। अब इन्हीं के नेम पे ही हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कार्टेशियन सिस्टम के नेम से भी जानते हैं। देखिए इनके नेम में ये कार्टेज आ रहा है, कार्टेज, कार्टेज मीन्स ऐसे कार्टेज के नेम से ही इसको बोल देते हैं हम लोग कार्टेशियन सिस्टम। द सिस्टम वी आर रीडिंग हियर is known as Cartesian system because it was discovered or invented by René Descartes. This is also known as coordinate geometry. क्लियर, इसलिए हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेम से भी कहते हैं। Now moving to our next, अब इसको हम इस कार्टेशियन सिस्टम को एक दूसरे फॉर्म में भी यूज करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। हमारी ये अर्थ है, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अर्थ। अर्थ में आप लोगों ने देखा होगा हमारे लैटिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, दीज आर आल्सो यूज्ड इन आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, दिस इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, ये कोई छोटी चीज नहीं है। इसी सेम चीज का एप्लीकेशन हम अर्थ के कोऑर्डिनेट फाइंड करने में भी करते हैं। ठीक है, तो अर्थ पे आप लोगों ने यू मस्ट हैव रेड इन योर ज्योग्राफी क्लास दैट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज लैटिट्यूड एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज लॉन्गिट्यूड। तो सिमिलरली ये ऐसे ही है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे कार्टेशियन सिस्टम में होता है, उसी का एक एप्लीकेशन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी ऑल हैड लर्न नंबर लाइंस। हम लोगों ने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा हुआ है पहले से ही। नंबर लाइन क्या था एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट वी वर डूइंग, हम लोग क्या कर रहे थे कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे थे, फिर स्ट्रेट लाइन में जो सेंटर पे एक पॉइंट लेते थे 0, जिसको हम लोग बोलते थे ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, then after that on the left hand side we were writing positive numbers। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग नेगेटिव नंबर लिखते थे एंड राइट हैंड साइड पे हम लोग ये पॉजिटिव नंबर्स लिखते थे। तो ये हमारा होगा लेफ्ट हैंड साइड, इधर साइड हमारे पूरे नेगेटिव नंबर होते थे एंड दिस इज आर राइट हैंड साइड, यहाँ पर हम लोग क्या करें पूरे पॉजिटिव नंबर्स होते थे। नाउ फ्रॉम 0 to 1, जैसे हम 0 से लेकर के फार राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो धीरे धीरे करके नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे करके नंबर अगर हम ऐसे ऐसे राइट हैंड साइड बढ़ रहे हैं तो नंबर्स हमारे इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो सिमिलरली ऐसे पूरी लाइन में होता है कि जब भी हम लेफ्ट से लेकर के राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड देन आवर नंबर्स विल बी, चलिए नंबर को अगर हम n से लिखते हैं तो नंबर हमारा इंक्रीज करते हैं, दैट मीन्स if I am asking which is greater, -5 or -2, then you will say that -2 is greater. Why? Because this is located at the right hand side of the -5, क्योंकि -5 के राइट हैंड साइड पे लोकेट कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि जब भी हम लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे तो नंबर्स हमारे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी थोड़ी नंबर लाइन के इंट्रोडक्शन। तो अब चलिए नंबर लाइन का हमारा ये इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं। अब नंबर लाइन में हमने ये देखा था कि जो भी ये हमने पॉइंट लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इनकी सेम डिस्टेंस होती है। ऐसा नहीं कि सेम डिस्टेंस मीन्स कि इक्वल डिस्टेंस हमें रखना होता है इन सभी पॉइंट्स को। आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें कुछ पॉइंट्स आप पास लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स दूर लिखते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स हम जो भी लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और -1, -2, -3, -4 जो भी पॉइंट्स लिखेंगे सभी में इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ऑल इंटीजर्स। क्लियर? ओके, now I am erasing all these things so that there will not be any confusion. Okay, all these things you have learned in your number system classes. Now this is our horizontal number line, ये हमारी horizontal number line है। अब इसकी हमने नेमिंग कर दिया है, राइट हैंड साइड पे हमने लिखा है x, x दैट मीन्स ये पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव साइड में जो हमारा एंड है उसको हमने x पॉइंट से डिनोट किया है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हमने x डैश लिया है इसकी नंबरिंग। ठीक है ना, x डैश इसको नेम कर दे कि जहां पे लाइन एंड हो रही दैट इज x डैश पॉइंट।
ओके, दैट मीन्स दिस नंबर लाइन इज एक्स एक्स डैश। इस नंबर लाइन का नेम क्या हम बोलेंगे, एक्स एक्स डैश। ओके, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। नाउ हॉरिजॉन्टल है तो सिंपल सा है कि इसमें वर्टिकल लेके लाइन भी होगी, तो चलिए एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। ये वर्टिकल नंबर लाइन लिया हमने, इसमें ऊपर वाले जो नंबर है ऑल अबव नंबर्स आर पॉजिटिव, ऊपर वाले जितने नंबर हैं पॉजिटिव में, और नीचे वाले नंबर्स ये अपने आप ही नेगेटिव में हो जाएंगे। ओके, दिस जीरो इज नोन एज ओरिजिन, जीरो इज नोन एज ओरिजिन। नाउ व्हाट आई विल डू, हम क्या करेंगे, अब हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड दिस वर्टिकल नंबर लाइन, इसको एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप मींस सपोज आई हैव दिस पेन, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, आई हैव अनदर पेन, दिस इज आवर वर्टिकल नंबर लाइन। अब इसको ओवरलैप मींस ऐसे ओवरलैप करना है, ठीक है, ऐसे ओवरलैप करेंगे कि ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और वो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो जीरो होगा, दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन ये जीरो होगा, ऐसे हमें ओवरलैप करना है। तो कुछ करने की कोशिश करते हैं ओवरलैप। व्हाट आई एम डूइंग, इसको पहले इरेज कर देते हैं ताकि पूरा ओवरलैप के फॉर्म में हमें एक अच्छी सी नंबर लाइन मिल जाए। चलिए, नाउ आफ्टर कंबाइनिंग वी गेट this type of number line. This is our x dash, this is horizontal number line, and this is our y dash। देखिए पॉजिटिव एंड पे हमने लिखा है y dash एट नेगेटिव एंड पे, क्लियर। अब जो हमारा ये o है, दिस इज आवर ओरिजिन, o मींस ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है, दिस इज आवर ओरिजिन पॉइंट, क्लियर। यहाँ पे हमारे जीरो, यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू हमारी आएगी जीरो। आप देखिए तो एक्स वाली लाइन पे यहाँ पे पॉइंट कितना है, वो वैल्यू जीरो है, और वाई वाले लाइन पे यहाँ वाला पॉइंट कितना है, जीरो है। तो अगर हम इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ओरिजिन, इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ओरिजिन, देन यू विल से दैट द वैल्यू ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल वाले प्लेस पे क्या वैल्यू है, जीरो, हॉरिजॉन्टल वाले प्लेस पे वैल्यू है जीरो, फिर वी विल यूज हियर कॉमा। नाउ फॉर वर्टिकल नंबर लाइन पे ये कहाँ पे है, जीरो पे ही है, ठीक है ना। तो 0, 0, दिस इज द पॉइंट्स, दिस इज द लोकेशन ऑफ ओरिजिन, ये हमारा जो लोकेशन है ओरिजिन की। ओके, क्लियर, वी हैड सीन दैट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ओरिजिन, ये सब हमने देख लिया है। नाउ थोड़ा और इसको देखते हैं। अब 0 से x एक्सिस पे, नाउ this horizontal line is known as x axis, why, because we had written here x and x dash, इसलिए हमने उसको एक एज अ कन्वेंशन के फॉर्म में लिख लिया है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है x एक्सिस होती है। on the left hand side we see that there is a negative numbers, so this is negative x axis, on the right hand side the numbers are positive, so we say that this is our positive x axis. Similarly on vertical number line we see that the upper line, मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, देन दिस इज नोन एज पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसमें वाई डैश शो किया है, दिस इज वाई एक्सिस। तो ऊपर वाला जो हमारे शो कर रहे हैं वो नंबर्स हैं पॉजिटिव, कैन वी से दैट दिस इज आवर पॉजिटिव वाई एक्सिस। नाउ लोअर पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, जीरो के नीचे हम देखते हैं 0, -1, -2, -3, -4, क्लियर है। तो यहाँ पे जो भी हमारे ये आ रहे हैं ऑल दीज आर निगेटिव नंबर्स, ठीक है ना, निगेटिव नंबर्स है हमारे ये, तो ये हमारे नेगेटिव नंबर से हो गए। तो ये हमारी जो एक्सिस है दिस इज नोन एज नेगेटिव वाई एक्सिस, क्लियर, ये हमारे हो गए नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, अब थोड़ा और देखते हैं इनके बारे में, क्लियर। नाउ थोड़ा देखते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। अब जैसे हमने इसमें देखा था, इस पार्ट में देखा, अब यहाँ पे 4 पार्ट हो जा रहे हैं, 4 पार्ट हो जा रहे हैं। जैसे सपोज एक नींबू है, आप नींबू लीजिए, तो नींबू में ऐसे 4 पार्ट कर सकते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली करेंगे तो उसमें 4 पार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे हमने इसमें देखा कि जब 2 नंबर लाइंस को हमने ये ओवरलैप किया एट एन 90 डिग्री पोजीशन, देन वी सी दैट दे आर मेकिंग 4 पार्ट, दे आर मेकिंग 4 पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट। जैसे वी ऑल्सो से इट क्वार्टर, जैसे क्वार्टर हम लोग बोलते हैं तो क्वार्टर मीन्स होता है 1/4। सिमिलरली यहाँ पे जो हम उसी क्वार्टर को ही नेम चेंज करके बोल दिया गया है क्वाड्रेंट, ठीक है। नाउ शुरू करते हैं इसमें कि क्वाड्रेंट जो हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ये इतना पूरा पार्ट हो गया, ये हो गया क्वाड्रेंट 1, दिस इज आवर क्वाड्रेंट 1। बस हमने इसकी नेमिंग कर दिया, जैसे राम श्याम कुछ भी नेम करते हैं, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है इस पार्ट को नेमिंग कर दिया क्वाड्रेंट 1। दिस इज पार्ट क्वाड्रेंट 2, दिस इज पार्ट क्वाड्रेंट 3, दिस इज आर क्वाड्रेंट 4। मतलब इसके अंदर जो कुछ भी आएगा वो क्वाड्रेंट 4 क्या हम बोलेंगे, दिस इज इन क्वाड्रेंट 4, ठीक है, क्वाड्रेंट 4। जैसे राम श्याम गीता सीता, ऐसे
तो इनकी हमने नेमिंग कर दिया है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अब नेमिंग करने में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम नेमिंग करेंगे, दिस नेमिंग विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक नीडल मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट हो रहा है 1 2 3 4, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में हमने इसकी नेमिंग किया है। अब कोई भी आप लोग ऐसे नहीं करेंगे कि 1 यहाँ पे लिखा है, 1 यहाँ लिखा है तो फिर 2 ऐसे लिख दिया, 3 ऐसे लिख दिया, ठीक है, और 4 ऐसे लिख दिया। तो ये क्लॉकवाइज में आप लोग इसकी नेमिंग नहीं करेंगे। व्हेन यू आर नेमिंग ऑल दीज थिंग्स देन यू विल नेम्ड इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। ऑल दीज आर कन्वेंशन। ये कन्वेंशन है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज ही इनके नेमिंग करनी है। तो अब जो कन्वेंशन मैथमेटिशियंस ने बना दिए हैं उन्हीं बेसिस पे ही हम लोग उसको शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं। तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसको फॉलो कीजिए कि दीज आर क्वाड्रेंट। चलिए थोड़ा आप इन क्वाड्रेंट के बारे में देखते हैं। तो हम लोगों ने क्वाड्रेंट देखे, तो दिस इज आर पॉजिटिव एंड दिस इज आर पॉजिटिव एंड। दैट मीन्स इसके अंदर हमारे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सभी पॉजिटिव में होंगे। दैट मीन्स क्वाड्रेंट 1 इज इन पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 1 हमारा पॉजिटिव में होगा, उसके सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के जितने भी पॉइंट्स होंगे ऑल पॉइंट्स विल बी इन पॉजिटिव फॉर्म। नाउ इन क्वाड्रेंट 2 इसमें क्या है, एक्स वाले नेगेटिव में है, दिख रहे हैं नेगेटिव में। तो हम सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल वाले लिखते हैं नंबर। तो हॉरिजॉन्टल क्या है, इसमें नेगेटिव मीन्स कि नेगेटिव में ही सारे पॉइंट आएंगे, एंड ऊपर वाई वाले पॉजिटिव में है, तो दैट मीन्स पॉजिटिव में ये माइनस एंड प्लस में जो भी नंबर्स आएंगे माइनस एंड प्लस में। माइनस मीन्स ये सपोज -4, +2 इस फॉर्म में ऐसे। -4 मीन्स ये वाला 4 है ये, एंड 2 मीन्स ये वाला 2 है ये। ओके, अब इसमें थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट वी सी दैट ऑन एक्स एक्सिस ऑल दीज आर इन नेगेटिव नंबर्स एंड इन वाई एक्सिस दीज आर आल्सो नेगेटिव नंबर्स। ये देखिए नेगेटिव नंबर ही है पूरे, ठीक है ना। ऐसे इसमें एक्स एक्सिस में नेगेटिव, तो द थर्ड क्वाड्रेंट, द पॉइंट्स ऑन थर्ड क्वाड्रेंट विल बी इन नेगेटिव फॉर्म। जो भी हमारे दोनों क्वाड्रेंट मिलेंगे वो नेगेटिव फॉर्म में ही मिलेंगे पॉइंट्स। In fourth coordinate, we see that on the x-axis there are positive numbers. x-axis पे सभी पॉजिटिव नंबर हैं, तो सिंपल सी बात है, जो हमें फर्स्ट पॉइंट मिलेगा वो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। एट y एक्सिस पे हम देखेंगे तो इस पे हमें मिल रहे हैं नेगेटिव में सारे नंबर्स, तो नेगेटिव में देखिए ये एक थोड़ा आपको ये कंफ्यूजन यहाँ पे आ सकता है कि ये कैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हैं, क्या देख करके बोल रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फॉर्मूला नहीं, इसमें वही चीज यूज करेंगे जो एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए शीट पे हमने किया था। क्या किया था हमने शीट पे हमने परपेंडिकुलर डाले थे, एक्स एक्सिस जो हमारे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पॉइंट्स थे। सपोज एक पॉइंट ये है हमारे पास, ठीक है ना, हम क्या करेंगे एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। सपोज ये पॉइंट था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल लाइन पे, सिमिलरली ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ऐसे परपेंडिकुलर हमारा ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। तो अब हमें जो डिस्टेंस मिल रही है, ये डिस्टेंस वाई एक्सिस पे होगी, ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे होगी। तो पहले हम एक्स एक्सिस की डिस्टेंस लिखते हैं। एक्सिस की डिस्टेंस मीन्स ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है ना। सपोज यहाँ पर 4 है, ऐसे 4, फिर ऐसे कॉमा लगाएंगे। और वाई एक्सिस की डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस है पूरी, है ना। तो ये वाली वाई एक्सिस पे ये वाली डिस्टेंस आ रही है, सपोज इसे -3, तो ये ऐसे -3, क्लियर। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो अब यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये पॉजिटिव में आ रहा नंबर, ये नेगेटिव में आ रहा नंबर -3। तो ये है इसकी मीनिंग कि इन फोर्थ क्वाड्रेंट द नंबर्स, द कोऑर्डिनेट विल बी इन द फॉर्म ऑफ आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, नाउ मूविंग फास्ट, I am erasing all these things so that there will not be any confusion. Okay. Now an example on a graph paper. एक ग्राफ पेपर पे, अब जैसे कि जो हमने बताया कि हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अगर हमारे पास प्लेन शीट है तो प्लेन शीट पे तो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, बट इन सभी को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक ग्राफ पेपर मिलता है, शॉप्स पे ग्राफ पेपर मिलते हैं। ग्राफ पेपर पे वी ऑल यूज दैट ग्राफ पेपर। तो देखिए कैसे ग्राफ पेपर होता है, इस ब्लू फॉर्म में होता है, इन लाइट ब्लू फॉर्म वी गेट दिस पेपर। अब इसमें जो हमारा एक ये डार्क फॉर्म में एक बड़ा सा स्क्वायर है, ये हमारे नंबर शो करते हैं, टीचर्स 0 1 2 3 4 5। सिमिलरली ऑन दी वाई एक्सिस एट लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर, ऐसे सिमिलरली वाई एक्सिस पे ऊपर पॉजिटिव नंबर, नीचे नेगेटिव नंबर। नाउ इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट P, इस पॉइंट P की लोकेशन क्या होगी, तो फॉर दैट यू हैव टू सी दिस लेंथ। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द वाई एक्सिस।
तो हमें जो ये लेंथ मिल रही है लेंथ NP मीन्स दिस इज लेंथ OM कितनी है लेंथ, ये हमारी 0 से लेकर के पूरा 4 तक की, तो 4 लेंथ है। चलिए 4 हमने लिख दिया, पहले हम x वाले के ही नंबर लिखेंगे। नाउ हमें देखना है y वाला, तो एक हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे x एक्सिस पे, देन वी सी दैट दिस लेंथ ON लेंथ इज 3, दिस इज 3, that means the point location of point P is 4,3 this is the location of this point. Now if I'm asking location of point Q की लोकेशन क्या है, तो point Q की लोकेशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे एंड y एक्सिस पे, when we had drawn a perpendicular on x axis and y axis we get the numbers, we get the coordinates. तो x एक्सिस पे कितनी लेंथ आ रही, दिस इज -6 आ रही, -6 on y axis we get -2 comma, we use a comma and this is -2. now you will see that this is we are in third quadrant, हम इस टाइम थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे देखिए दोनों हमारे जो भी पॉइंट्स हैं नेगेटिव में आ रहे हैं, -6 एंड -2, दैट्स व्हाई वी से दैट थर्ड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव कंप्लीटली. नाउ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने देखा कि बोथ द पॉइंट्स आर इन पॉजिटिव फॉर्म, दोनों पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव फॉर्म में हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव फॉर्म के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, नाउ मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू लोकेट दिस पॉइंट बी, इस पॉइंट बी को हमें लोकेट करना है, तो हमने परपेंडिकुलर से ड्रॉ किया. चलिए नाउ एक्स एक्सिस पे कितनी लेंथ है 4, ये है हमारा 4, नाउ कॉमा वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस आ रही है 3, ये वाली पूरी डिस्टेंस 3, तो 4,3. नाउ दिस इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट बी. Now, what is the position of point M? Point M की क्या पोजीशन होगी, उसके लिए हम देखेंगे x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, ये वाली पूरी डिस्टेंस है x एक्सिस पे, that is -3. Then we will use comma, and after that on y axis पे हम क्या करेंगे, कितनी लेंथ है हमारी 4 + 4, तो -3, 4. This is the location of this point M. Now फॉर पॉइंट एल की लोकेशन क्या होगी, पॉइंट एल के लिए हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे, y एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. जो भी हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, आई एम ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, दैट इज दिस इज द लेंथ ऑफ y एक्सिस, ये जो लेंथ हमारी है y एक्सिस की ही लेंथ है, ऐसे ड्रॉ किया. तो ये जो हमारी लेंथ है, दैट मींस दिस इज रेड कलर का जो हमने हमारी लेंथ है, वो पूरी लेंथ यही है, दिस इज आवर -4, ये y एक्सिस का है. नाउ दिस इज आवर अनदर लेंथ, ये लेंथ कौन सी है, ये वाली लेंथ है, तो ये कितनी आ रही -5, x पे आ रही -5, x वाले को हम लोग पहले लिखते हैं -5. ओके, देन अगेन कॉमा y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस आ रही है हमारी, दिस इज डिस्टेंस -4, दिस इज आर -4. सो द लोकेशन ऑफ पॉइंट L इज -5 -4. ओके, नाउ पॉइंट S की क्या लोकेशन है, इसके लिए हम देखें x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, दिस इज 3, दिस इज डिस्टेंस इज 3, एंड ऑन y एक्सिस पे कितना लेंथ था, ये डिस्टेंस आ रही है हमारी -4, तो 3, -4 वी हैड रिटन हियर 3, -4. सो लोकेशन ऑफ पॉइंट S इज 3, -4. अब इसमें हम और देख सकते हैं, अब देखिए क्वाड्रेंट 1 में आ गया हम, क्वाड्रेंट 1 में पॉइंट है 4, 3, दोनों पॉइंट हमारे प्लस में है. सिमिलरली इन क्वाड्रेंट 2, हियर इज क्वाड्रेंट 2 में x हमारा नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव में होता है. ओके, नाउ क्वाड्रेंट 3 में क्या होगा, क्वाड्रेंट 3 में हमारे दोनों पॉइंट नेगेटिव होते हैं, देख लीजिए पॉइंट नेगेटिव है नेगेटिव में. अब क्वाड्रेंट 4 में x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है, एंड पॉइंट्स ऐसे. ओके, ठीक है, मतलब हमने जो पढ़ा है दिस इज करेक्ट थिंग, ठीक है ना. ऐसे हम लोग पूरा अपना वेरीफाई भी कर लिया, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं कि क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 में क्या क्या साइन कन्वेंशन होते हैं, वो हम लोगों ने ये अपना देख लिया मेजर करके. नाउ वी आर मूविंग आवर नेक्स्ट पार्ट. ये क्वेश्चन है गिवन है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक NCERT क्लास 9th. प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स x, y. नाउ हियर अ वर्ड इज यूज्ड ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ऑर्डर्ड पेयर का. क्लियर, ऑर्डर पेयर मीन्स कि हम जो कुछ भी यूज करते हैं x एंड y कॉमा के यूज में, x मीन्स कि हम जो भी पॉइंट ले रहे हैं x वाले पॉइंट ले रहे हैं, y मीन्स जो भी पॉइंट ले रहे हैं y वाले ले रहे हैं, तो इसको हम एक साथ कलेक्टिवली इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट फॉर्म में हम कहते हैं दीज आर ऑर्डर्ड पेयर हैं, x भी है y भी है, पेयर है ये. So these are known as ordered pair of numbers as points in the Cartesian plane. ठीक है ना, coordinate geometry, Cartesian plane, all these are same things. Use the scale 1 centimeter equal to 1 unit on the boxes or on the axis.
अब इसमें है कि स्केल 1 सेंटीमीटर का आपको लेना है, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 यूनिट। ये कुछ नहीं, बस ग्राफ पेपर में जैसे होता है, जो भी मैं बताया था, एक बड़ा सा स्क्वायर होता है, वो बड़ा वाला स्क्वायर शो करता है डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 यूनिट शो कर रहा है, उसी को हमने शो करना। अब देखिए एक्स के सारे पॉइंट्स दिए हैं हियर, वाई के सभी पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है ना। अब चलिए पहला फर्स्ट लेते हैं -3,7, तो ये हमारा -3,7 एक पॉइंट हो जाएगा। अब 0, -3.4 दूसरा पॉइंट हो जाएगा ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। एक्स एंड वाई के साथ में हम लोग लिखते हैं तभी ऑर्डर पेयर बनते हैं, तो 4,4 ये बन जाएगा, 2, -3 ये बन जाएगा। देखिए सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो ऐसे हम ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पूरे रहेंगे एक्स एक्सिस के पॉइंट्स, वाई एक्सिस पे हमारे रहेंगे पूरे वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स रहेंगे, क्लियर। फिर उसके बाद में हमने सभी पॉइंट्स पूरे मेंशन कर दिए, वी हैड आल्सो मेंशनड ऑल दीस थिंग्स, ओरिजिन वगैरह सब मेंशन कर दिए। अब हमें क्या करना है, चलिए -3, एक्स का -3 लिया हमने, और वाई का +7, एक्स का -3 ऐसे हम लेंगे, तो एक ऐसे हम लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, -3 करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, +7 ऐसे ड्रॉ करना है, ड्रॉ किया लाइन ऐसे परपेंडिकुलर लाइन। तो हमें एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट इंटरसेक्शन मिल रहा है, दिस इज आवर पॉइंट -3,7 है ना, -3,7 देखिए -3 एक्स से डिस्टेंस है, एक्स से -3 की डिस्टेंस है, वाई से कितनी डिस्टेंस, वाई से डिस्टेंस है +7, तो दिस इज आवर पॉइंट -3,7। नाउ सेकंड पॉइंट हमारा था 0, -3.5, तो 0, -3.5, 0, -3.5 ये हमारा आ गया, ठीक है। नाउ सिमिलरली ऐसे हम लिख लेंगे -1, -3, 2, -3 एंड 4, -4। तो ऐसे सभी पॉइंट्स हमने पूरे इसमें मेंशन कर लिया। So hope you had enjoyed this class. Now, hope you had enjoyed this class, and if any confusion, then you can ask me. I'll try to give answers of your questions. Thank you.